जय मसीह की भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉस्पल ग्राम पर। यह चैनल है आपके लिए, जहां हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, जहां आपको प्रेरणा, उत्साह और आत्मिक जीवन की सच्चाइयां मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या हमें बीमार यहोवा करता है? सवाल क्यों जरूरी है? जब हम बीमार होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भगवान ने मुझे बीमार किया? यह सवाल साधारण नहीं है। अगर जवाब हाँ है तो हमें डर लगेगा कि कहीं वह आगे और दुख न दे। अगर जवाब नहीं है तो हमें ढूंढना होगा कि बीमारी कहां से आई और परमेश्वर इसमें क्या कर रहा है। यही कारण है कि इस सवाल का सही जवाब ढूंढना जरूरी है। बाइबल का पहला संकेत, परमेश्वर का स्वभाव। बाइबल सबसे पहले हमें बताती है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। वह जीवन देने वाला है, न कि मृत्यु भेजने वाला। उसका उद्देश्य हमें आशीषित करना है, नाश करना नहीं। तो जब हम यह सोचते हैं कि बीमारी कहां से आई, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव बीमार करने वाला नहीं बल्कि चंगा करने वाला है। बीमारी कहां से आई? बाइबल कहती है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो दुनिया में टूटन आ गई। उसके पहले न बीमारी थी न मृत्यु, लेकिन पाप ने इंसान को नाशमान बना दिया। रोमियो 5:12। यानी बीमारी परमेश्वर की बनाई योजना का हिस्सा नहीं थी, वह तो पाप और शैतान के काम का परिणाम है। पुराने नियम में बीमारी क्यों दिखती है? कई लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर ने बीमारी भेजी। यह सच है। मिस्र पर विपत्तियां आईं, मिरियम को कोढ़ हुआ। व्यवस्था विवरण 28 में चेतावनी दी गई कि अवज्ञा करने वालों पर रोग आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को लोगों को दुख देने में मजा आता है, बल्कि वह बीमारी और विपत्ति का इस्तेमाल चेतावनी और न्याय के लिए करता था, ताकि लोग पाप से लौटें। लेकिन उसी पुराने नियम में परमेश्वर अपने आप को यहोवा रफा, चंगा करने वाला परमेश्वर कहता है। निर्गमन 15:26। यानी वह बीमारी से अधिक चंगाई में खुश होता है। नए नियम में परमेश्वर का असली रूप यीशु मसीह में प्रकट हुआ। यीशु ने कभी किसी को बीमार नहीं किया, उसने हजारों को चंगा किया। मत्ती 4:24। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, और वह भी भरपूर। यूहन्ना 10:10। अगर हम देखना चाहें कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है, तो हमें यीशु को देखना चाहिए। और यीशु ने हमेशा चंगाई दी, कभी बीमारी नहीं। बीमारी के असली कारण बाइबल हमें बताती है कि बीमारी कई वजहों से आ सकती है। पाप, हमारे कर्म या आदम की विरासत, शैतान का काम जैसे अय्यूब के साथ हुआ, प्राकृतिक कारण, शरीर की कमजोरी, दुर्घटना, गलत जीवन शैली। परमेश्वर की अनुमति, कभी वह बीमारी को पूरी तरह रोकता नहीं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। लेकिन असली स्रोत परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान और गिरा हुआ संसार है। तो क्या यहोवा हमें बीमार करता है? हाँ, पुराने नियम में उसने कभी कभी बीमारी को न्याय और चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि उसका असली स्वभाव चंगाई है। आज के समय में बीमारी प्राकृतिक कारणों या शैतान के काम से आती है, और परमेश्वर उसमें से हमें विश्वास और जीवन की ओर ले जाता है। विश्वास के लिए सशक्त संदेश। दोस्तों, यह याद रखिए, परमेश्वर हमें चोट पहुंचाने वाला नहीं बल्कि उठाने वाला है। अगर आप बीमार हैं तो यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज है। यीशु ने कभी किसी को बीमारी का वरदान नहीं कहा, उसने हर बीमारी को हटाया। इसलिए बीमारी परमेश्वर का तोहफा नहीं बल्कि उसकी चंगाई ही सच्चा तोहफा है। तो जवाब साफ है, बीमारी का असली स्रोत परमेश्वर नहीं है। वह कभी कभी अनुमति देता है, लेकिन केवल इसलिए कि हम उसके करीब आए। उसका असली स्वभाव चंगा करना, जीवन देना और आशीषित करना है। अब आगे चलते हैं। परमेश्वर बीमारी देता है या चंगाई? पुराने नियम को पढ़ते समय कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि वहां कई घटनाओं में बीमारी परमेश्वर की ओर से आती दिखाई देती है। मिस्र पर विपत्तियां, पशुओं की महामारी, लोगों के शरीर पर फोड़े, फुंसियां, मिरियम को कोढ़ क्योंकि उसने मूसा के खिलाफ बोला। व्यवस्था विवरण 28 में चेतावनी कि अवज्ञा करने पर बुखार, महामारी और कोढ़ आएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये घटनाएं यह साबित करती हैं कि परमेश्वर सबको बीमार करता है? नहीं, ये घटनाएं अपवाद, एक्सेप्शन
थीं जिनका मकसद था लोगों को पाप और अवज्ञा की गंभीरता समझाना। यह न्याय था, लेकिन हमेशा अस्थायी। और इसी पुराने नियम में परमेश्वर अपने बारे में यह भी कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। निर्गमन 15:26। यानी बीमारी की घटना हो सकती है, लेकिन उसका स्थायी स्वभाव चंगाई और जीवन है। यीशु परमेश्वर का असली रूप। नए नियम में जब यीशु धरती पर आए तो हमें परमेश्वर का असली दिल दिखाई दिया। यीशु ने कभी किसी को बीमार नहीं कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, बीमारी ही तुम्हारा आशीर्वाद है, बल्कि उसने कुष्ठ रोगी को छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मरकुस 1:41। उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, मृत लोग जी उठे। अगर यीशु परमेश्वर का स्वरूप है, यूहन्ना 14:9, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं, बल्कि बीमारी हटाने वाला है। बीमारी के पीछे शैतान का हाथ। प्रेरितों के काम 10:38 कहता है, यीशु भलाई करता और सबको चंगा करता था जो शैतान के अधीन थे। यहां साफ लिखा है, बीमारी शैतान का काम है और यीशु उसे तोड़ने आए। यानी बीमारी को परमेश्वर का उपहार मानना झूठ है। यह शैतान का हमला है जिससे परमेश्वर हमें छुड़ाता है। आज भी बीमारी क्यों आती है? अब सवाल है, अगर परमेश्वर इतना भला है तो आज भी लोग बीमार क्यों होते हैं? कुछ कारण। गिरा हुआ संसार। हम ऐसे शरीर में रहते हैं जो मिट्टी का है और बीमार हो सकता है। शैतान के हमले। वह विश्वासियों को कमजोर करना चाहता है। हमारी गलत आदतें, खराब जीवन शैली, गलत खानपान, तनाव, परीक्षा या अनुमति। कभी परमेश्वर पूरी तरह बीमारी नहीं रोकता ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी परमेश्वर की योजना है। बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं, बल्कि जीवन और चंगाई उसकी असली योजना है। याद रखिए, जब आप बीमार होते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि शायद भगवान मुझसे नाराज है। नहीं, यीशु ने क्रूस पर आपके पाप ही नहीं, आपके रोग भी उठा लिए। यशायाह 53:5। उसने हमारे दुहकों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए जब आप बीमार हैं तो सच्चाई यह है कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको दोष देने नहीं, बल्कि संभालने और चंगा करने के लिए है। दोस्त, बीमारी जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह परमेश्वर की तरफ से स्थायी योजना नहीं है। अगर वह हमें बीमार ही करना चाहता तो यीशु को चंगाई करने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर बीमारी ही आशीष होती तो यीशु ने हर बीमार को क्यों ठीक किया? नहीं, बीमारी हमारे लिए बोझ है, लेकिन परमेश्वर उस बोझ को हल्का करता है। बीमारी अंधेरा है, लेकिन यीशु उस अंधेरे में रोशनी है। जब बीमारी आए तो मत डरिए। यह मत सोचिए कि परमेश्वर आपको दंड दे रहा है, बल्कि यह मानिए कि परमेश्वर आपके साथ है और वही आपकी चंगाई का स्रोत है। याद रखिए, बीमारी परमेश्वर से नहीं, लेकिन चंगाई परमेश्वर से है। बीमारी के बीच सबसे बड़ा झूठ। जब कोई इंसान बीमार होता है तो शैतान उसके कान में सबसे पहले यही झूठ डालता है, देख, परमेश्वर तुझसे नाराज है, इसीलिए तू बीमार है। यह झूठ हमारे विश्वास को कमजोर करता है। हम सोचने लगते हैं, शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, शायद मैं उसके लायक नहीं हूं, शायद यह मेरी किस्मत है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का प्यार हमारी हालत से नहीं बदलता। बीमारी के बीच भी वह हमारे साथ है। यीशु का लहू हमें योग्य बनाता है, न कि हमारे कर्म। बीमारी को देखने का सही नजरिया। बीमारी को हमें इस तरह देखना चाहिए, बीमारी दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर सहायक है। बीमारी हमला है, लेकिन परमेश्वर रक्षा है। बीमारी अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर रोशनी है। यानी बीमारी हमारी जिंदगी में स्थायी सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई यह है कि उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। यशायाह 53:5। बीमारी में परमेश्वर का काम। परमेश्वर बीमारी लाता नहीं, लेकिन उसके बीच काम करता है। कैसे? हमारे विश्वास को गहरा करता है। जब हम कमजोरी में होते हैं तब उसकी ताकत ज्यादा स्पष्ट होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 हमें उसके और करीब लाता है। बीमारी हमें प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भरता की ओर खींचती है, गवाही बनाता है। जब हम चंगे होते हैं या बीमारी के बीच भी परमेश्वर में आनंदित रहते हैं तो लोग परमेश्वर की महिमा देखते हैं। मतलब बीमारी भी हमारे लिए हार नहीं, बल्कि गवाही का मौका बन सकती है। याद रखिए, यीशु आज भी वही है। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार पुराने जमाने में ही होते थे, लेकिन इब्रानियों 13:8 कहता है,
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब अगर उसने पहले बीमारों को चंगा किया तो आज भी कर सकता है। उसका स्वभाव नहीं बदला है, उसकी सामर्थ आज भी उतनी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम विश्वास करते हैं और उसके पास आते हैं। जब हम बीमार होते हैं हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। याकूब 5:14-15 कहता है कि बीमार लोग कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास बनाए रखना, यह विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे साथ है, भले ही चंगाई तुरंत न दिखे। डर को ठुकराना, डर हमारी आत्मा को कमजोर करता है, लेकिन विश्वास हमें मजबूत करता है। आशा बनाए रखना, बीमारी के बीच भी यह याद रखना कि परमेश्वर की आखिरी योजना चंगाई और जीवन है। कई बार लोग बीमारी से तुरंत चंगे नहीं होते, लेकिन बीमारी के बीच भी उनका विश्वास इतना मजबूत रहता है कि उनकी जिंदगी दूसरों के लिए गवाही बन जाती है। पौलुस ने कहा कि उसका कांटा उसे नम्र बनाए रखने के लिए था, लेकिन उसी कमजोरी में परमेश्वर की ताकत प्रकट हुई। आज भी कई विश्वासी बीमारी के बीच ऐसी शांति और विश्वास दिखाते हैं कि लोग कह उठते हैं, सचमुच ये परमेश्वर का बच्चा है। मतलब चंगाई सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा और आत्मविश्वास में भी होती है। दोस्त, अगर आप बीमार हैं तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर आपको सजा दे रहा है। नहीं, वह आपका दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दोस्त है। बीमारी उसकी योजना नहीं, बल्कि उसकी योजना आपकी भलाई है। बीमारी स्थायी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वादा स्थायी है, इसलिए विश्वास रखिए। बीमारी के बीच भी वह आपको थामे हुए है और सही समय पर चंगाई देगा। निष्कर्ष ये है कि बीमारी इंसान के लिए दर्द है, लेकिन परमेश्वर उसे अवसर में बदल सकता है। बीमारी हमारी कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर की ताकत उसमें दिखाई देती है। बीमारी से डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर बीमारी से बड़ा है। बीमारी में परमेश्वर की शक्ति और गवाही एक। बीमारी अंत नहीं, शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बीमारी जीवन का एंड है, लेकिन परमेश्वर के लिए बीमारी भी एक नई शुरुआत बन सकती है। वह बीमारी को ऐसा मोड़ बना देता है जहां से हमारी जिंदगी उसकी गवाही में बदल जाती है। 2 बाइबल की प्रेरक कहानियां। के हिजकिय्याह की बीमारी। 2 राजा 20। राजा हिजकिय्याह मौत की कगार पर था। नबी यशायाह ने कहा, अपना घर ठीक कर ले, क्योंकि तू मरने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह ने आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। परिणाम, परमेश्वर ने उसकी आयु 15 साल बढ़ा दी। संदेश, बीमारी अंतिम फैसला नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना से स्थिति बदल सकता है। खा अयूब की कहानी। अयूब ने बिना किसी गलती के सब कुछ खो दिया, धन, परिवार और स्वास्थ्य। उसका शरीर घावों से भर गया, लेकिन उसने परमेश्वर को कोसा नहीं। अंत में परमेश्वर ने उसे दुगुना आशीष दी। संदेश, बीमारी कभी कभी परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा के बाद आशीष छिपी होती है। गे पौलुस का कांटा। 2 कुरिन्थियों 12। पौलुस ने कहा कि उसे एक कांटा दिया गया जो उसकी कमजोरी का कारण था। उसने 3 बार प्रार्थना की कि यह हट जाए। परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। संदेश, कभी कभी परमेश्वर बीमारी तुरंत नहीं हटाता, लेकिन उसमें हमें अपनी ताकत दिखाता है। 3 आज के समय की गवाही मान लीजिए, कोई व्यक्ति कैंसर से गुजर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जीवन सीमित है, परिवार डर जाता है, लेकिन वही व्यक्ति हर दिन विश्वास में कहता है, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, मैं हर दिन उसके लिए जीऊंगा। लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी के बीच भी उसके चेहरे पर शांति होती है। यह शांति इंसान से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आती है। 4 बीमारी में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? धैर्य, हम समझते हैं कि जीवन हमारी पकड़ में नहीं है। नम्रता, हम अहंकार छोड़कर मान लेते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। करुणा, बीमारी हमें दूसरों के दर्द को समझने लायक बना देती है। आशा, हमें यह भरोसा मिलता है कि चाहे शरीर कमजोर हो, आत्मा मजबूत है। 5 बीमारी और परमेश्वर की चंगाई। चंगाई 2 तरह की होती है। शारीरिक चंगाई, जब बीमारी सचमुच चली जाती है। आत्मिक चंगाई, जब बीमारी के बीच भी हमें शांति और विश्वास मिल जाता है। दोनों ही परमेश्वर की ओर से हैं। कभी वह तुरंत शारीरिक चंगाई देता है, कभी वह हमें भीतर से इतना